नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बधाई हो। आपने बहुत ही अच्छे नंबर से क्या है अपना इंटर पास कर लिया है। मेरी तरफ से आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप जिस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपका वो सपना पूरा हो। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारी बारी है यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से। ठीक है, यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से, आईसीआर से। ठीक, आईसीआर है जो अदर स्टेट की जो भी एग्रीकल्चर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन लेने का सपना है आपका, तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। 100% क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको एनिमल हस्बेंड्री के 50% क्या करा चुका था। ठीक है, तो उसी के क्या है आज ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। उसके जो प्रश्न बचे हुए थे 130 क्वेश्चन की ये पीडीएफ थी बनी हुई। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हैं 51% से। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या हम यूपी कैटेट एग्ज़ाम में करेंगे। जिन भाइयों को मेरे साथ जुड़ना है तो आप इस नंबर पर क्या जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो आपको एक ग्रुप बना रखा है, टाइम से क्या पहुँच जाते हैं। ठीक है, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है मेरे पास वो आपको क्या प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब हमने स्टार्ट करते हैं दोस्तों 51 से, क्योंकि हमने जो क्लास छोड़ी थी अपनी 51 से छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, कितने से, 51 नंबर से। तो कह रहा है कि जो 12 और 16 सप्ताह की आयु, ठीक है, यानी कि जिनकी एज क्या है, कितनी, 12 और 16 वीक की होगी तथा 2 किलोग्राम से अधिक भार मांस वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, बॉयलर बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, टोस्टर, या क्या बोला जाता है, पुलेटर, या कोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वे राइट आंसर हो जाएगा, इनकी टोस्टर। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 52। कह रहा है कि पोइट्री में आने वाले पक्षी हैं मुर्गी, बत्तख, टर्की बत्तख, टर्की बत्तख ये, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या पोइट्री के अंदर आती हैं, जो क्या अंडे देने का काम करती हैं, मीट देने का काम करती हैं, जो हमारे चिकन वगैरह होता है वो प्राप्त होता है, तो वो किसके अंदर आती हैं, पोइट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, ये क्या चारों उसके अंदर क्या आती हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 53। कह रहा है कि भारतीय मुर्गी का औसत अंडा उत्पादन होता है 30, 60, 90, 120। तो दोस्तों भारतीय मुर्गी का जो औसत अंडा उत्पादन होता है तो वो क्या होता है 60। कितना, 60। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा वह। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 54। कह रहा है कि मुर्गी को किस नस्ल की लड़ाई द्वारा मनोरंजन के लिए पाला जाता है। दोस्तों ये मुर्गी की नस्ल बहुत अच्छी तरह से क्या आपको करा रखी हैं। इसमें पूछ रहा है कि मुर्गी की नस्ल होती हैं लड़ाई के लिए कौन सी यूज करी जाती हैं, असील मुर्गी, चटगांव, घाघसा, या इनमें से कोई नहीं, घाघस। तो दोस्तों इसका नंबर राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असील जो मुर्गा होता है वो लड़ाई के लिए क्या यूज कराया जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 55। कह रहा है कि दनक रूप में अंडे का भार कितने ग्राम होता है, कितना होता है, 52, सॉरी दोस्तों इसकी जगह क्या करना, मानक। ठीक है, आपको क्या करना, मानक रूप में अंडे का भार कितना होता है। तो कितने, मतलब एक अंडा जो है हमारे कितने ग्राम का होता है, 52 का, 64 का, 58 का, या 70 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का से, यानी कि 58 ग्राम का। कितने का होता है दोस्तों, 58 ग्राम का। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 56। कह रहा है कि वर्ष में 250 अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है वर्ष में, कितने, 250। लेडोन, कोचिन, रोड आयरलैंड, या अल्ट्रा अल्स्ट्रालोप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का द। ठीक है, क्या हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा, ये एस्ट्रालोप। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका अंडे सेने के लिए उस समय बैठने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं। जब अंडे सेती है तो उस मुर्गी को क्या कहते हैं, बॉयलर बोला जाता है, लेयर,
ब्रीडर या रोस्टर। तो दोस्तों ब्रीडर वो होती है जो क्या हम नस्ल तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे ब्रीडर बोलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर से। ठीक है, क्या से ब्रीडर नस्ल क्या बोला जाता है, जो क्या अंडे हमारे सेती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है, ब्रीडर। उसके बाद 58 है, कह रहा है कि मुर्गे के बच्चे को कहते हैं चिक, पुलेट, कोक कोकरेल या हैन। तो दोस्तों मुर्गी के बच्चे को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिक बोला जाता है। ठीक है, चिक के नाम से क्या मुर्गी के बच्चे को हम जानते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निषेचित अंडे प्राप्त के लिए एक नर के साथ कितनी मुर्गी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर हमें क्या निषेचित अंडे यानी कि फर्टाइल एग चाहिए, तो एक नर को जो है कितनी मुर्गियों के साथ रखना चाहिए, 5 के, 10 के, 15 के या 20 के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का राइट आंसर होगा वह, यानी कि 10 के साथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 60। कह रहा है कि चोट काटने की उचित उम्र होती है, जो उसकी चोंच होती है मुर्गी की, उसे काटने की कितनी उम्र पर काट देना चाहिए, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 9 दिन के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, यानी कि 6 दिन के बाद हमें क्या उनकी चोंच काट देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब आपस में कभी कभी मुर्गी क्या आपस में लड़ती हैं तो उनमें क्या घायल हो जाती है, तो इसलिए हम क्या उनकी चोंच काट देते हैं, जिससे क्या एक दूसरे को वो हानि ना पहुँचाएँ। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 61। कह रहा है कि मुर्गी के लिंग निर्धारण की विधि है गुदा विधि से, चिक सेक्शनिंग मशीन विधि से, स्वलिंग निर्धारण से या तीनों से। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि तीनों विधि का हम यूज करते हैं। ठीक है, मुर्गी में लिंग निर्धारण कराने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 62। कह रहा है कि दूध शिरा में बहता है, दूध बहता है, रक्त बहता है, लिम्फ बहता है या कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगी जो दूध शिराएँ होती हैं उनमें क्या बहता है, ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि रक्त क्या बहता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 63। कह रहा है कि दूध कूप पशु शरीर में स्थित होता है, एन छाती में, पेट में या नहीं होता। दोस्तों जो दूध है वो कूप जो होती है शरीर के किस स्थिति में कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर से, यानी कि पेट में। ठीक है, पेट के नीचे क्या पाए जाते हैं, दूध कूपियाँ जो होती है पशु की। उसके बाद अगला है 64। कह रहा है कि 2 सप्ताह की आयु में बछड़े में अस्थायी कृत्रिम दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय, मध्यवर्ती, पार्श्वी या कोण के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का वह, यानी कि मध्यवर्ती। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, गो पशु में स्थायी अग्रय दांत होते हैं, उगाने की आयु कितनी होती है, 2 सप्ताह के बाद, 2 दिन के बाद, 2 माह के बाद, 2 वर्ष के बाद। दोस्तों पशुओं में स्थायी अग्रदत दांत उगते हैं, वो कब उगते हैं, 65 का राइट आंसर हो जाएगा इसका द, यानी कि 2 वर्ष के बाद। उसके बाद 66 प्रश्न है, कह रहा है कि पशुओं में सभी स्थायी कृत्रिम दांत निकलते हैं, इनकी फुल माउथ कब आता है, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। दोस्तों ये पशु के मुंह में दांत आ जाते हैं, पूरी तरह से फुल डेवलप हो जाता है, तो वो कितने वर्ष के बाद हो जाता है, ऑप्शन नंबर द, यानी कि 5 वर्ष में क्या पूरा मुख में उसके दांत आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 67। कह रहा है कि पशु के शरीर में बनावट यानी कि कोणाकार यानी कि वेज शेप्ड का संबंध है दूध उत्पादन से, मांस उत्पादन से, कार्य के करने की क्षमता से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसमें क्या जो बनावट होगी कोणाकार, वो किस चीज़ का लक्षण है, या दूध अधिक देती है उसका लक्षण है, मांस उत्पादन के कार्य क्षमता करने के लिए। तो इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिक दूध उत्पादन करने वाली क्या वो नस्ल होती है। ठीक है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी क्या इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 68। कह रहा है कि पशु शरीर पर जो चांद पोल की स्थिति होती है, पूंछ पर, कमर पर, सिर पर,
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 68 का राइट आंसर होगा। दोस्तों कहाँ होती है चाँद, कहाँ पाया जाता है, आपको पता होगी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर से, यानी कि सिर पर क्या चाँद क्या बना हुआ होता है, वाइट वाइट जो होता है वो कहाँ होता है, सिर पर होता है बना हुआ पशुओं के। अगला प्रश्न है दोस्तों 69, कह रहा है कि गाय की बाह्य आकार में कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 में, 5 में, 6, 7 में, 10 में। तो दोस्तों गाय के बाह्य आकार है वो कितने भागों में विभक्त करा गया है, विभाजित करा गया है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा वह 5 भागों में। दोस्तों कितने में, 5 भागों में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 70, कह रहा है कि घेरा भाग है सिर का, गर्दन का, धड़ का या पूंछ का। घेरा भाग जो कहलाता है दोस्तों वो कौन सा कहलाता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों से, यानी कि जो धड़ होता है उसका। 71 है दोस्तों, कह रहा है कि पिन अस्थायी पाई जाती है सिर में, गर्दन में, धड़ में, पुट्ठों पर। तो दोस्तों पिन अस्थायी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों से, धड़ में। धड़ का राइट आंसर हो जाएगा से। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 72, कह रहा है कि जो दुधारू गाय के गुणांक में डेयरी गुणांक को निर्धारित करते हैं, कितने इनके अंक होते हैं जो दुधारू नस्लें होती हैं। 20 अंक दिए जाते हैं, 25 अंक, 30 अंक या 35 अंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए। 20 अंक अगर जिसके हैं तो अच्छी क्या दुधारू नस्ल मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 73, कह रहा है कि जो एन रूपी थन पाए जाते हैं नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से नहीं। तो दोस्तों एन रूपी थन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं। 73 का ए, यानी कि नर में। यानी कि एन रूपी का मतलब होता है वो खाली दिखाने के लिए होते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 74 का प्रश्न है पशुओं में आयु ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं। ऑप्शन ए 2, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं। तो दोस्तों आपको पता होगी ऑप्शन राइट आंसर होगा आयु ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का द, यानी कि 4 विधि हैं। सींगों के द्वारा, माउथ के द्वारा, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखकर क्या हम करते हैं। सिर माउथ हो गया, ठीक है, सॉरी सींग हो गए उसके, और जो खुर हो गए उसके द्वारा क्या हम देखकर क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 75, जुगाली करने वाले वयस्क डेयरी पशुओं के मुंह में दांत व डाल की कुल संख्या होती है 8, 12, 20, 32। जो दोस्तों जो जुगालू करते हैं, जो डेयरी में पशु पाए जाते हैं, उनके मुंह में दांतों की, दांत व डाल की संख्या कितनी होती है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका द, यानी कि 32। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 76, कौन सा है 76 का, कह रहा है कि पशुओं की परिधि नापते हैं पेट का घेरा से, छाती के घेरे से, गर्दन के घेरे से या कहीं से भी। दोस्तों हम पशु की परिधि नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, पेट से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, पेट के घेरे से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 77, सांड के गुणांक में अरूपी थन बनने में निर्धारित अंक हैं 4, 6, 10, 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 77 का ए, 4 अंक क्या मिले हुए होते हैं। उसके बाद अगला है 78, दुधारू पशुओं का तिकोना आधार होने का अभिप्राय है। जो अगला भाग है, अगला भाग चौड़ा व कैसा होता है, पिछला संकरा होता है। अगला भाग संकरा तथा पिछला भाग चौड़ा होता है। दोनों स्थितियों में उत्तम है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का राइट आंसर होगा वह, यानी कि अगला भाग संकरा होगा तथा पिछला भाग चौड़ा, वह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मादा में स्तन क्षेत्र में सम्मिलित है थन तथा एन दूध सिराएँ या एन तथा थन दूध कूप पाया जाता है या दूध सिराएँ तथा थन पाए जाते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मादा का स्तन क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, तो आपको बता दूं इसका 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, थन और एन दोनों क्या पाए जाते हैं।
उसके बाद 80 है दोस्तों, कह रहा है कि पशुओं के गुणांक का अंक करने वाला अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं? पशु परखी आदमी कहते हैं, या पुरखेरक कहते हैं, या संतति कहते हैं, या प्रजनक कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर ए, पशु परखक। तो दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों वीडियो आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, ये बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार मैं कंटिन्यू आपके लिए क्लास लाता रहूँगा। तो दोस्तों अपनी मेहनत करते रहिए और आप क्या ज़रूर सफलता पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। धन्यवाद।